हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हैंड टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हैंड टूल क्या होता है, वर्कशॉप में हैंड टूल का क्या उपयोग होता है, या किसी मैकेनिक्स के लिए हैंड टूल का प्रयोग किन जगहों पर, या किसी मैकेनिक्स के लिए हैंड टूल का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने हैंड टूल्स का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। उसके बाद मैंने हैमर क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आपको बताया। इसके साथ साथ आपको प्लायर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया है। दोस्तों, अब इस समय हम लोग कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस कटिंग टूल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कटिंग टूल्स होता है, जिसको हम लोग रेती या फाइल कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं रेती के बारे में आपको बताया था कि रेती क्या होती है, इसके द्वारा हम लोग कौन से काम को करते हैं। मैंने रेती का मुख्य काम जो होता है, जो भी किसी मटेरियल का अनखुरदुरा सरफेस को रेत कर यानी उसकी फाइलिंग करके स्मूथ और चिकना बनाना, यह रेती का काम होता है। इसके बाद रेती के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको रेतियों का वर्गीकरण यानी जो हमारे फाइल्स होती हैं, फाइल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। तो चूँकि रेतियाँ जो होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम लोग उसके शेप्स के आधार पर, उसके दांतों के आधार पर, या उस दांतों में जो ग्रेड कटे होते हैं उनके आधार पर हम लोग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारी रेतियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले रेतियों के शेप्स के आधार पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला आपको देखिए, शेप्स माने उसकी आकृति के आधार पर रेतियों का वर्गीकरण। तो रेतियों की आकृति के आधार पर रेतियां मुख्य रूप से 9 प्रकार की होती हैं और इन सभी रेतियों के बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फ्लैट रेती क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्लैट रेती कुछ इस आकृति की होती है, जहाँ ये आप देख सकते हैं, ये आपकी फ्लैट रेती है। इसका प्रयोग, यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है। आयताकार का मतलब यह होता है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई में अंतर होता है और यह आयत की तरह दिखती है, इसलिए यह आयताकार काट वाली रेती होती है। यानी इसका जो यह अनुप्रस्थ काट होता है वह भी आयताकार टाइप का होता है। दूसरी बात, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी मोटाई और चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये जो भाग होता है यह रेती की मोटाई होती है। ये जो रेती की मोटाई है और इसका ये जो चौड़ाई, इतना भाग इसका चौड़ाई है, ये वाला भाग इसकी चौड़ाई है। तो इसकी मोटाई और चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है। वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो रेती है वह फ्लैट फाइल्स यानी हमारी फ्लैट रेती होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके द्वारा हम लोग चपटी सतहों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी फ्लैट फाइल्स है, इसके द्वारा चपटी सतह, मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये चपटी सतह है, इसके द्वारा हम लोग फाइलिंग करके हम लोग इस रेती का प्रयोग करते हैं, यानी चपटी सतहों का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यह पॉइंट की ओर 1/3 लंबाई में मोटाई, 1/3 लंबाई तथा मोटाई में टेपर होती है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है, किसी भी रेती का यह जो भाग होता है इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट में आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह पूरी लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो लंबाई होती है उसका 1/3 भाग जो होता है वह पॉइंट की ओर, यानी इस भाग तक क्या होती है, टेपर होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि यह 1/3 भाग में क्या होती है, टेपर होती है। बाजार में यह 15 से 40 सेंटीमीटर की लंबाई में उपलब्ध है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो मेरे पास रेती है वह लगभग में आपकी 30 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर, देखिए एक मेरे पास और फाइल्स है जो कि इसकी लंबाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो इसकी लंबाई है
लगभग में 24.5 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग लेंथ की फाइल्स बाज़ार में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो फ्लैट रेती है यह क्या होती है यह आपको समझ में आया होगा। इसमें 1/3 लंबाई में यह क्या होती है, अपनी पूरी लंबाई का 1/3 भाग में क्या होती है, यह टिप की ओर यानी पॉइंट की ओर टेपर होती है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरी रेती आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हस्त रेती। तो दोस्तों यह हस्त रेती जिसको हैंड फाइल कहते हैं, यह क्या होती है, यह भी फाइल्स जो है आपकी एक आयताकार काट वाली रेती होती है। यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हस्त फाइल है यानी हैंड फाइल है। यह फ्लैट रेती के समान एक आयताकार काट वाली रेती होती है, यानी इसका भी क्षेत्रफल जो है यह आयताकार नुमा होती है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई आयत नुमा होती है, यानी यह आयताकार लंबाई की एक आयताकार काट वाली रेती होती है। दूसरी बात, इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। अगर इस रेती को अगर आप ध्यान से देंगे तो इसकी जो लंबाई है यह समस्त चौड़ाई में एक समान होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी इसकी चौड़ाई लगभग में एग्जैक्ट में 3 सेंटीमीटर है। तो यानी इसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में क्या होती है, समान होती है। यह बात आपको ध्यान में देना है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सी रेती है जिसकी चौड़ाई पूरे लंबाई में समान होती है। तो आप ध्यान देंगे हैंड फाइल जो होती हैं ये रेतियाँ जो होती हैं पूरी लंबाई में इनकी चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुजाकार फाइल्स। तो दोस्तों यह त्रिभुजाकार यानी ट्रेंगुलर फाइल्स क्या होती है, इस रेती का अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार आकार का होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा त्रिभुजाकार फाइल्स जो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह त्रिभुजाकार फाइल्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ये अनुप्रस्थ काट है यह त्रिभुज के आकार का होता है। इसकी जो टिप होती है वह त्रिभुज के आकार की होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार फाइल्स कहते हैं। इस रेती का अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होता है। इसका यूज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि त्रिभुजाकार रेती का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आरी होते हैं जिनके दांत को नुकीला बनाने के लिए या दांत में धार लगाने के लिए तथा चौकोर या त्रिकोण खांचों में इस त्रिभुजाकार रेती का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आगे आपकी नेक्स्ट फाइल है वर्गाकार फाइल। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो आपको फाइल्स दिख रही है यह वर्गाकार फाइल्स है। इसका अनुप्रस्थ काट यह क्या होता है, वर्ग टाइप का होता है, इसलिए हम इसको वर्गाकार रेती कहते हैं। वर्गाकार में जो भी वर्ग का शेप होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो इस रेती की भी आप देख सकते हैं जितना इसकी चौड़ाई है उतना ही क्या होता है, ये सभी तरफ सेम होता है इसकी चौड़ाई। तो यह वर्गाकार रेती है, ये वर्ग की तरह है, यानी इसके चारों इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है वह वर्ग समान होता है, इसलिए इसको वर्गाकार रेती कहते हैं। यह 4 समान आयताकार फलक जिस पर डबल खांचे बने होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें आयताकार फलक होते हैं, आयताकार ये जैसे यह आपकी लंबाई में है और यह इसकी चौड़ाई है। इसमें 4 आयताकार फलक होते हैं जिसमें डबल कट खांचे, डबल कट का मतलब ऐसे 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 खांचे कटे होते हैं, फिर ऐसे 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 खांचे कटे होते हैं। तो ये डबल कट खांचे इस पर कटे होते हैं। अब इस रेती ये भी रेती लंबाई में 1/3 भाग में क्या होती है, टेपर होती है, यानी इसकी जो भी लंबाई होगी यह पूरे लंबाई के 1/3 भाग में अपने टिप की तरफ यानी इस पोर्शन की तरफ 1/3 लंबाई में क्या होगी, टेपर होगी, यानी इधर थोड़ा मोटी होगी और इधर आके क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें ध्यान से। तो दोस्तों इसका यूज वर्गाकार तथा आयताकार छिद्रों की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे वर्गाकार या आयताकार छिद्र हैं उसकी फाइलिंग करने के लिए हम लोग यह आयताकार या वर्गाकार फाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी गोल रेती है। तो दोस्तों ये गोल रेती क्या होती है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे पास एक गोल रेती पड़ी हुई है। यह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर देख सकते हैं कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। यह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका वृत्ताकार होता है, इसलिए हम लोग इसको गोल रेती या जो है राउंड फाइल भी कहते हैं।
अब यह भी 1/3 भाग पॉइंट की ओर टेपर होता है। जैसा कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो अपनी लंबाई के 1/3 भाग में पॉइंट की तरफ क्या होती है, टेपर होती है। टेपर का मतलब थोड़ा पतला होता हुआ चला जाएगा। आगे इसका यूज वृत्ताकार तथा वक्र सतहों को रेतना होता है। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, जैसे इस रेती का प्रयोग, जैसे यह आपकी कोई वृत्ताकार सतह, इसके अंदर हमको फाइलिंग करना है तो इस तरह की रेती को, या कर्व टाइप का कोई सतह है तो इसके कर्व पर हम लोग इसकी रेताई करेंगे या फाइलिंग करेंगे, तो यह हमारे गोल रेती का प्रयोग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा हाफ राउंड फाइल, यानी हाफ राउंड फाइल क्या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेरे पास हाफ राउंड फाइल है। इसकी अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट है यह अर्धवृत्त के समान है, तो यह हमारी हाफ राउंड फाइल होती है। यह भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग में क्या होती है, टेपर होती है। जैसा कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इधर ज़्यादा चौड़ा मिलेगा, इधर थोड़ा कम चौड़ा मिलेगा, यानी 1/3 लंबाई में यह अपने पॉइंट की तरफ क्या होती है, टेपर होती है। इसकी सतह पर सिंगल कट दांते बने होते हैं, यह आप ध्यान देंगे। जो इसकी सतह होती है इस पर सतह पर सिंगल कट दांते बने होती है आगे और पीछे दोनों साइड में। इसका यूज समतल तथा आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए यानी फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इस सरफेस से हम लोग सतह समतल प्लेन की फाइलिंग कर सकते हैं और इस सरफेस से जो हमारा कोई वक्राकार या कर्व टाइप का कोई संरचना आपको दिया गया है उसमें आप फाइलिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यह आपका हाफ राउंड फाइल होती है। अब आगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है निडल फाइल्स। यह बहुत ही बारीक अनुप्रस्थ काट की जबकि आकृति में विभिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पर आएगा जबकि आकृति में विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह बहुत ही बारीक अनुप्रस्थ काट की, इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा, जैसे मेरे पास बहुत सारी यहाँ पर फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनका सबका अगर आप देखेंगे टिप तो यह बहुत बारीक, बहुत नुकीला होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट है वह बहुत ही नुकीला है। आप इसको भी देख सकते हैं, इस सबका जो अनुप्रस्थ काट है वह बहुत ही नुकीला है। तो ये जो हमारी निडल रेती कहलाती है, इसका पॉइंट क्या होता है, नुकीला होता है। यह अलग अलग आकृति में मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको, यह आपका दिखेगा नहीं, लेकिन तो यह आपका, यह इसकी सतह चौकोर है। इसकी सतह की बात करें तो इसकी यह क्या है, सर्कुलर है। यह भी आपकी सर्कुलर है। इसको आप देखेंगे तो यह फ्लैट है, दोनों तरफ से क्या है, फ्लैट है, लेकिन तो इसका जो टिप है वह नुकीला है। उसी तरह से इसको देखेंगे तो यह आपका चाकू की तरह है, यह कुछ अलग टाइप की दिख रहेगी, और यह क्या होगी आपकी, यह नुकीला है। मैंने जो हमारी त्रिभुजाकार रहती है उस समान होती है रेती। तो इस तरह से इसका नुकीला, इसका पॉइंट क्या होता है, नुकीला होता है। यह 10 से 20 सेंटीमीटर में अवेलेबल होती है, ज़्यादा लंबाई में नहीं उत्पन्न होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर में आपको मिलती है। इसकी टैग गोल होती है। टैग का मतलब ये जो टैग होती है जिस पर हम लोग हैंडल लगाती हैं, क्या होती है, गोल होती है। आप सभी में देख सकते हैं कि इसकी जो टैग होती है वह क्या होती है, गोल होती है। यहाँ पर आप जैसे देखिए ये टैग इसकी गोल है। आगे इसका लिखा गया है, यह बहुत ही हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत हल्का कार्य को अगर फाइलिंग करना है तो उन जगहों पर इस तरह की हम लोग फाइल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका नाइफ एज रेती, यानी अनुप्रस्थ काट इसका चाकू की काट के समान होता है। तो जो नाइफ एज रेती होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आकृति है, जैसे चाकू है उस तरह की ये नाइफ एज रेती होती है, चाकू के समान होती है। जैसा कि आप इसकी संरचना देखेंगे, यहाँ पर नीचे धार होती है इसमें, तो ये नाइफ एज रेती है। इसका अनुप्रस्थ काट चाकू की काट के समान होता है। इसका प्रयोग अति संकीर्ण यानी नैरो स्थान पर किया जाता है, जहाँ पर हमारी फाइल का जो मोटा सिरा होता है वो नहीं पहुंच पाए, तो इसकी सहायता से हम लोग वहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मिल रेती है, यानी मिल फाइल्स है। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई लगभग समान होती है। जैसे मैं आपको मिल रेती दिखाना चाहूँगा कि यह आपके पास एक मिल रेती यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आपकी मिल रेती होती है। यह
रेती की चौड़ाई व मोटाई लगभग समान होती है। इसका यूज लेथ मशीन के कार्यखंड की सतह पर किया जाता है। जो भी हमारी लेथ मशीन होती है उसका जो कार्यखंड होता है उसकी सतह को स्मूथ और चिकना बनाने के लिए हम लोग इस तरह की यानी मील रेती का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह आपको आकृति के आधार पर मैंने आपको 9 तरह की रेती पढ़ाया और इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो मैंने आपको बताया और इसका जो भी फाइल्स हैं उसको मैंने आपको दिखाया भी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, दांतों की कटिंग के आधार पर कितने तरह की रेतियां होती हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सिंगल कट रेती, यानी सिंगल कट रेती क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है इन रेतियों में दांतें फलक पर सीधी रेखा में बने होती हैं। तो सिंगल कट रेती में यहाँ पर जैसे आप इसमें दिखाई देगा इसमें कि ये सिंगल कट ऐसे दांतें बने होते हैं, सिंगल कट ऐसे दांतें बने होते हैं और ये दांतें जो होती हैं ये दांतें फलक पर सीधी रेखा में बने होती हैं, सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर यानी समांतर होते हैं तथा केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं। केंद्र रेखा का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक सेंटर रेखा है और इससे हम लोग अगर खींचेंगे ऐसे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर ये जो जैसे ये आपके फाइल्स है इस पर दांतें इस तरह से कटे हुए हैं तो ये केंद्र रेखा से इस पर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो यह 60 डिग्री पर होते हैं। इन रेतियों से धातु कम करती है परंतु सतह अच्छी प्रकार चिकना होती है। तो आप ध्यान देंगे कि जो सिंगल कट रेती होती है इससे हमारी धातु जिस धातु पर हम इस रेती के द्वारा घिसाई करेंगे उससे धातु कम कटेगा परंतु सतह चिकना बनेगा। इसका यूज औजारों की धार बनाने के लिए हम लोग करते हैं सिंगल कट रेती का प्रयोग। तो ये इसमें सिंगल कट दांतें होते हैं इसलिए इसे सिंगल कट रेती कहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल कट रेती। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह एक मेरे पास डबल कट रेती यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दांतें इस तरह से भी होते हैं और दांतें इस तरह से भी होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दांतें इधर से भी होते हैं और दांतें इधर से भी डायगोनली यानी विकर्ण पर दांतें बनी होती हैं। तो डबल कट रेती में इसमें दांतें की पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है। विकर्ण का मतलब ये होता है कि यह अगर इस तरह से दांतें गए हैं तो फिर उस पर से दांतें इस तरह से बने होते हैं, विकर्ण के रूप में होते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि प्रथम पंक्ति ओवर कट कहलाती है जो कि 70 डिग्री पर होती है। इसमें जो प्रथम पंक्ति ऊपर वाली होती है इसको हम लोग ओवर कट कहते हैं और ये 70 डिग्री पर होती है, आप ध्यान देंगे। और द्वितीय कट विकर्ण होता है जिसे अपकट कहते हैं। द्वितीय कट विकर्ण पर होता है, आप ध्यान देंगे कि द्वितीय कट विकर्ण पर होता है जिसे अपकट कहते हैं। यानी जो दूसरा कट होता है वह विकर्ण पर होता है जिसे अपकट कहते हैं और यह 51 डिग्री कोण पर होता है, यह 51 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तीसरा आपको दोस्तों है रैप्स कट रेती। रैप्स कट रेती क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो रैप्स कट रेती होती है कुछ इस आकार की होती हैं। इसकी फलक पर पंच द्वारा दांतें उभार कर बनाई जाती हैं। जैसे आप इसमें ध्यान देंगे तो इस पर पंचिंग के द्वारा ये दांतें क्या होती है उभार कर बनाए जाती हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। जहां पर हमको अधिक सरफेस की घिसाई करना हो या फाइलिंग करना हो वहां पर रैप्स कट रेती का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस तरह की रेती का प्रयोग आप लोग पंचर बनाने वाली जो भी दुकान होती है वहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। जो भी रबड़ का पंचर या टायर बनाते हैं इस तरह की रेती का वो लोग प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों वृत्ताकार कट रेती। यह वृत्ताकार कट रेती जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो वृत्ताकार कट रेती होती है कुछ इस तरह की होती है। इसमें दांतें वृत्त के आकार में कटी होती है इसलिए इसको हम लोग वृत्ताकार कट रेती होती है। यह मुलायम धातुओं की फाइलिंग करने के काम में आती है वृत्ताकार कट रेती। तो आगे नेक्स्ट आपकी फाइल है जो है स्पाइरल कट रेती। आपका स्पाइरल कट रेती, स्पाइरल कट रेती में हमारे इस प्रकार के दांतें गोल रेती में पाए जाते हैं। जैसे जो गोल रेती होती है जो कि मैंने आपको दिखाया, इसमें जिस तरह की दांतें होती हैं उसी तरह के दांतें हमारे स्पाइरल कट रेती में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दांतों के ग्रेड के आधार पर रेतियां
कितने प्रकार की होती हैं। अब दांतों के ग्रेड का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि 1 सेंटीमीटर में जितने दांतें कटे होते हैं वह रेती या फाइल्स का ग्रेड कहलाता है। तो ये दांतें 1 सेंटीमीटर में जितना अधिक होंगे उसके द्वारा उतना स्मूथ और चिकना हमको सरफेस या सतह प्राप्त होगा, और ये दांतें 1 सेंटीमीटर में जितना कम होंगे उसके द्वारा हमको उतना रफ और खुरदरी सतह प्राप्त होगा। तो इस आधार पर ये जो दांतों के ग्रेड के आधार पर हमारी रेतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला रेती रफ रेती। यह रफ रेती में दोस्तों क्या है कि इसमें 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें होते हैं। ये रेतियाँ कठोर सरफेस पर स्लिप कर जाती हैं, यानी 8 दांतें 1 सेंटीमीटर में होता है, और ये दांतें जो होते हैं दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए कठोर सरफेस पर जब हम लोग इसकी घिसाई करते हैं इस रेती से तो ये रेती क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती है। उसके बाद हमारी बास्टर्ड रेती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में पहले की तुलना में हमारे दांतें बढ़ जाते हैं, यानी 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती हैं। इसका यूज हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है, तो आप यह ध्यान देंगे। तीसरा आपका सेकेंड कट रेती, यानी सेकेंड कट रेती में 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। अब यह इसके द्वारा स्मूथ सतह हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दांतों का ग्रेड क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, यानी 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर होता है, तो इससे हमको एक अच्छी चिकनी सरफेस मिल जाती है। इसके बाद स्मूथ रेती क्या होती है दोस्तों, इसमें 20 से 24 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इसका यूज अत्यधिक स्मूथ सतह बनाने के लिए, बहुत चिकना और पॉलिश्ड सतह बनाने के लिए हम लोग करते हैं। इसके बाद सुपर डेड स्मूथ रेती, यानी सुपर डेड स्मूथ रेती क्या होती है, इसमें 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं, और ये दांतें बहुत पास होते हैं। इसके द्वारा जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट फाइलिंग होती है, कहीं भी सतह उबड़ खाबड़ या ऊंच नीच नहीं होता है, यानी एक्यूरेट और फिनिश्ड सतह प्राप्त करने के लिए हम सुपर डेड स्मूथ रेती का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोगों ने रेतियों का वर्गीकरण पढ़ा आज, कि रेतियों का वर्गीकरण हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल जो भी रेतियां होती हैं उसके शेप्स के आधार पर, उसके बाद जो है दांतों की कटिंग के आधार पर और दांतों के ग्रेड के आधार पर हमने रेतियों को पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।